अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाने भी। महंगाई के तूफान में फंसी है सबकी जान, कारोबारी तबका हो या फिर हो आम आवाम, हर बंदा है महंगाई से बेहद परेशान। क्या हुकूमत की जानिब से मिलेगा आवाम को कोई रिलीफ, इसलिए के बारे में जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये यूटिलिटी स्टोर बंद है और आप काम छोड़ के आए हुए हैं जी। तो ये बाज़ारों में भी कोई बचत नहीं है, ख़ास बचत नहीं है, यहाँ पे भी कोई आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है यूटिलिटी स्टोर वगैरह में? क्या ये कुछ 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है ना, आटा, घी, चीनी, 3-4 चीज़ों पे होता है, कमी बेशी करते हैं, लेकिन वो भी एक आइटम होता है, 3 नहीं होते। वो सब कुछ बिल्कुल इस तरीके से ऐसे किया हुआ है इन लोगों ने। जो आ रहा है बंदा, कम से कम उसको खाली हाथ तो नहीं भेजना चाहिए ना यहाँ से। कोई आस उम्मीद के साथ घर से निकल रहा है कि किसी टॉपिक पे जाके उधर से कुछ लेके आऊँगा, यहाँ आ रहे हैं तो इधर आगे तो कुछ है भी नहीं है। सब लोगों को ऐसे ही बार बार के भगा के बोल रहे हैं कि आज बंद है, पता नहीं कल आना। कल क्या होगा भाई? आज से क्या है मसला है? अब जो आज के दिन आए उनका क्या बनेगा? जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये रिलीफ का ऐलान किया तो लोगों को रिलीफ मिल भी रहा है या कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। एक आइटम मिलता है तो 3 नहीं मिलते, तीन मिलते हैं तो 5 नहीं मिलते। ऊपर देख लें कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे आइटम, ये सारे आइटम, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई तीन चार चीज़ों का मिलते हैं, बाकी जो ना वो 3-4 में से 1-2 मिलते हैं ताकि लोग आते जाते रहे। अच्छा, ये लोगों ने कुछ शिकायत ये भी की है कि इतने किलो चीज़ें लोगे तो फिर आटा मिलेगा, चीनी। हाँ, वो साथ में सौदा एक्स्ट्रा दूसरा सौदा भी अगर लोगे, जो पैसों का जो दूसरा सौदा लोगे तो तब आटा चीनी मिलेगी। बिल्कुल एक्स्ट्रा आप सामान लोगे तो तब जाके मिलेगा, वरना ये उन्होंने दे ही नहीं रहे। ये बोल रहे इसके अलावा आपको नहीं मिल सकता ये। तो ये कोई रिलीफ नहीं, यूटिलिटी स्टोर कोई रिलीफ नहीं। इसके अलावा जो है ना, आप 100 रुपये का अगर एक आटे की थैली ले रहे हैं ना, 100 रुपये का आपको इजाफी दूसरा सामान लेना पड़ेगा। लांडी में जो यूटिलिटी स्टोर है 6 नंबर पे, वो तो माल बेचता ही नहीं है। ऑलरेडी बस खाली रश लगा के रखता है। ना चीनी मिलेगी उसके बाद, ना घी, ना आटा। जो सामान सस्ता है वो कभी भी नहीं मिलता उसके बाद। 3-4 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, एक दिन भी नहीं मिला। भाई क्या करें, सुबह भी चक्कर लगाया था, बोलेंगे भाई शाम को चलेगा 12 बजे के बाद, लेकिन अभी जब आए हैं तो बोले हैं बंद है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पड़ा है लेकिन दे ही नहीं रहे, क्या करें। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिलीफ दिया है ना यूटिलिटी स्टोर पे, दालें चीनी सस्ती दी हैं, तो कोई रिलीफ मिल भी रहा है या सिर्फ? हाँ, तो अभी तो कह रहे हैं कि देखें कब मिलेगा। अभी तो सब स्टॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। देखो भाई, देंगे या रेट बढ़ेगा या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, ये रेट के चक्कर में? हाँ, सब स्टोर वाले ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब वो सामान नहीं दे रहे? नहीं, सामान नहीं दे रहे बिल्कुल। जनाब, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला इस पर? भाई देंगे तो पता चलेगा ना। जब ये स्टोर वाले भी उधर से तो रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को तो नहीं दे रहे ना। अच्छा, आवाम को नहीं बेच रहे? आवाम को कहाँ दे रहे हैं रिलीफ। सर, क्यों बंद किया हुआ स्टोर? लोग बेचारे तब्दील होने की वजह तब्दील हो रहे हैं। जी। तो इसमें आवाम को रिलीफ मिल रहा है या महंगे हो रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया है, रमज़ान रिलीफ पैकेज, उसके रेट्स कम होने के लिए, मतलब कब करने के लिए? तो वो अभी तो आज स्टोर बंद है, तो अभी कब से इम्प्लीमेंट कब से होगा? सुबह इंशाल्लाह। तो अभी वो जो आटा चीनी वगैरह है, जो लोगों की शिकायत ये है कि एक पैकेज खरीदेंगे, एक लिमिटेड शॉपिंग करेंगे तो तब जाके वो चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अब लेने वाले कस्टमर ज़्यादा होंगे तो मतलब हर एक को मतलब एक बैग शुगर और एक बैग आटा और घी वगैरह मिलेंगे ना, उस तरह सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये जो बात करेंगे, अगर आप 5 हज़ार की शॉपिंग करेंगे तब जाके आपको चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है 5,000 वाली, लेकिन नॉर्मल सबको मिलता है आटा चीनी। जो भी सुबह से लोग कस्टमर्स खड़े होते हैं, तकरीबन 200 से 250 पर्सन होते हैं हमारे पास यहाँ पर। दूर हमारे वहाँ पर ना वो नहीं है, स्टोर नहीं है। अब इतनी दूर से आना पड़ता है हमें यहाँ पर ना, तो काफ़ी दफ़ा मिल भी जाता है सामान, कभी मिलता भी नहीं है। अभी मैं आई हूँ तो भी कह रहे हैं बंद है, हालांकि ये 7 बजे इन्होंने कहा था बंद करते हैं हम। मैं पिछली मरतबा आई थी तो इन्होंने कहा था 7 बजे बंद करते हैं, आप इतनी देर से आई हो इस वजह से। अभी कह रहे हैं कि हम ना कुछ अशिया को ना कम कीमत में फ़रोख्त करेंगे। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। नहीं बेटा, नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं, और दूने इससे ज़्यादा है मेरा बच्चा। समझ लो, इस तरह से बोलते ले लो नहीं ले लो, चलो आगे जाओ। बताओ, अब गरीब इंसान क्या करे, मजदूर तो मर जाएगा ना। अब कैसे गुजारा करे, छोटे छोटे बच्चे। और माशाल्लाह एक कमाने वाला है, 2 बेटियां हैं, मैं हूँ, बेवा हूँ, 2 मेरे बच्चे के बच्चे हैं। बताओ, लिटिल स्टोर पर जाओ, इतनी लंबी लंबी कतारें, मेरा बच्चा के पूछो मत। बस ये तुम्हारा बड़ी मेहरबानी होगी बेटा, सब मिलके ये सस्ता करा दो, रमजान तो गुजर जाएगा।
बंदा पेट भर के एक सेरी कर ले, यकचारी कर ले मेरे बच्चे। हर चीज़ अच्छी मिल रही है, मुनासिब रेट मिल रहे हैं और सुकून से ख़रीदारी हो रही है। और क्या चाहिए, आवाम के लिए बाहर बहुत अच्छा हिसाब है। इसी तरह रफ्सी से मैं ये चाहता हूँ रमज़ान में भी इसी तरह रहे तो बहुत बेहतर, गरीब खुशहाल रहेगा। अगर इस तरह नहीं रहेगा तो गरीब परेशान हो जाएगा। बिल्कुल कोई कमी नहीं हुई भाई, अच्छा, वैसे ही ये सारे मामला ऐसे ही मामला चल रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट जो जिनकी ड्यूटी है इनको बाज़ारों को देखने की और दुकानों पे जो रेट्स हैं उनको देखने की, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल अंजाम नहीं दे रहे, सिर्फ बैठ के अपने दफ्तरों में तनख्वाहें ले रहे हैं। वो उनको तो अभी ऐलान हुआ था कि रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, यूटिलिटी स्टोर में सस्ता होगा। कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, बिल्कुल भी। आवाम परेशान है और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं। ये यूटिलिटी स्टोर में सामान नहीं मिल रहा, जो आटा है, चीनी है, अभी बिल्कुल नहीं आया, यूटिलिटी पर भी कुछ नहीं आया है, सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी तक कुछ नहीं आया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और जो हमारी इस मुल्क की आवाम है उसका ख्याल करे। आवाम महंगाई के अंदर वैसे भी इतनी पिसी भी है, कारोबार नहीं है लोगों के पास, परेशान है, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी तो जब से पिछले साल से, जब से ये लॉकडाउन का चक्कर हुआ है उस वक्त से अब तक कायम है और अब दोबारा फिर सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल ये कि हुकूमत को चाहिए कि वो तवज्जो दे इस तरफ। नहीं, महंगाई बहुत है जी, बहुत हो रही है महंगाई। क्या लेंगे आवाम से, गरीब लोग परेशान करा हुआ, किराएदार हैं, क्या करेंगे हम। नहीं, कोई महंगाई कम नहीं है, वैसी ही है, बल्कि और थोड़ी ज़्यादा ही है जी सर। अभी तक तो कोई सस्ता नहीं भाई, महंगी है सब कुछ महंगी है। गरीब कैसे गुजारा करेंगे? मुबारक वाली दिन है, उसमें भी इतनी महंगी देंगे ये लोग। तो ना अभी तो रात को ही खबरों में सुना है कि खान साहब मज़ीद टैक्सेस का इजाफा कर रहे हैं। जब टैक्सेस का इजाफा करेंगे तो लाजमी सी बात है महंगाई बढ़ेगी। अभी लोगों को देखें बुरा हाल है, यहाँ बाज़ारों में भी तकरीबन कुछ नहीं, सब मर्ज़ी के रेट चल रहे हैं। मामला बाज़ार नहीं लग रहे, जो है ना बाज़ारों ने काम बिल्कुल ख़राब कर दिया। इधर जो है ना हम बाज़ारों में आके माल बेचते हैं, अभी जो है ना सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पुलिस वाले तंग कर दे, बोलते हैं कोरोना है, जो है ना बाज़ार नहीं लगा। वही रेट चल रहे हैं अमूमन, अक्सर देखें जितने भी हैं, अब अमूमन मैंने देखा है कि सब्जियां भी वही सब चल रही हैं और चिकन 480 पहुँच गया है। रेट तो और डबल है, ये मिलती थी 300 रुपये में, 400 रुपये में चप्पलें लेते, तो हर चीज़ महंगी है। कोई फ़र्क नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। यानी कि रमज़ान आते हैं ना, नेकी का महीना होता है, रमज़ान रोज़े रखते हैं तो सस्ती चीज़ होनी चाहिए। यहाँ मज़ीद लोग कमाने का करते हैं। कुछ भी ख्याल नहीं है ज़रा सा भी आवाम का, कुछ भी रिलीफ नहीं है, वही सब कुछ है, सब कुछ महंगाई अपने टाइम पर ही है। लॉकडाउन की वजह से हम पागल हो गए, 1 साल हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या समझा, हमारे बाज़ार लग नहीं रहे, हम रोज़ के दिहाड़ी करने वाले हैं, इतनी मुश्किलों से हम रोज़गार कमा रहे हैं कि सारा माल खा गया, किस तरीके से चलाया। अम्मा महंगाई कुछ कंट्रोल हुई है या महंगाई? नहीं, महंगाई बहुत है जी, बहुत हो रही है महंगाई। क्या लेंगे आवाम से, गरीब लोग परेशान करा हुआ, किराएदार हैं, क्या करेंगे हम। मेरा शौहर भी नहीं है जी, शौहर का इंतकाल हो गया मेरे, तो मतलब गुजारा करा मुश्किल ही होगा। जी जी, कहाँ से करेंगे, फिर राशन भी नहीं मिलता कहीं, हाथों का बीमारी देखे कैसी हो रही है इस वजह से। अभी पानी का बिल है, बिजली का बिल है, वो नहीं भर पाए, हम कहाँ से भरेंगे। कोई देगा तो करेंगे ना, एक बेटा कमाने वाला है, क्या कर सकते हैं फिर हम, बताएं। मतलब खाने पीने की परेशानी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घर में राशन मिले तो इंसान तो कोई सहारा होगा हमारा, ज़ाहिर राशन नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे हम गुजारा, ये बताएं। कोई करने वाला है कोई हमारा, कोई भी नहीं होगा ना, सिवाय खुदा के। गुस्से में है? नहीं, गुस्से में नहीं। तो ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर वगैरह जाना हुआ? बिल्कुल गया। तो कुछ मिला वहाँ पे, रिलीफ है कुछ? आटा वगैरह रिलीफ भी है और थोड़ी सी माहौल बड़ा गर्म चल रहा है उधर। अच्छा, सामान नहीं मिल रहा? सामान नहीं मिल रहा और इस वजह से जाकर परेशानी हो रही लोगों को काफ़ी। तो अभी चिकन भी महंगी कर दी गई है, सब्जियां फिर महंगी, 100 रुपये 200 रुपये पे चले गए रेट। तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा बाज़ार में भी ना नाम दुकानदारों के अंदर, वैसे ही रिलीफ है। तो ये जो वादे नारे होते हैं कि अभी हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं, तो अब ये रमज़ान भी आ गए हैं तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं है और कोई ऐसी सब झूठ बात कर रहा है सारे, कोई रिलीफ नहीं है इसके अंदर। अभी तक तो कोई सस्ता नहीं भाई, महंगी है सब कुछ महंगी है। गरीब कैसे गुजारा करेंगे?
12 गोली दी ने उसमें भी इतनी महंगी देंगे ये लोग। तो वो अभी रमज़ान में ही हर चीज़ बढ़ती है, तो अभी फिर दोबारा से बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, कमने का नाम ही नहीं है कम होने का, बढ़ते रहेंगे, कहाँ कम हो रहे हैं। बस कैसे पूरा करेंगे। मतलब अभी बिजली का बिल देना है, गैस का बिल है। हाँ, हम तो किराए पे रहते हैं, हमें पता है भाई, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। कहने की बात है, कम होंगे, कब कम होंगे, गरीब मरेंगे तो कम होंगे। तो यूटिलिटी स्टोर वगैरह पे भी सस्ता नहीं, कुछ भी नहीं है, वही रेट है। सुबह खाओ तो शाम की परेशानी है, वही हो रहा है। तो ना अभी तो रात को ही खबरों में सुना है कि खान साहब मजीद टैक्सेस का इजाफा कर रहे हैं। जब टैक्सेस का इजाफा करेंगे तो लाजमी सी बात है महंगाई बढ़ेगी। अभी लोगों को देखें बुरा हाल है, यहाँ बाज़ारों में भी तकरीबन कुछ नहीं, सब मर्ज़ी के रेट चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो दिल चाह रहा रहता है, ठीक है, शाम होती है रेट डाउन हो जाते हैं, ये कि थोड़ी बहुत, क्योंकि जो छट जाता है माल, बाकी जो बचता है उसके रेट गला सड़ा जो माल बचता है। जी, लेकिन ये कि अभी ये देखें कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है कि वो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है। ये देखें ना कि रात को ही खबरों में सुना 11 बजे वाली मैंने कि जी टैक्सेस का इजाफा होगा 50%। जब 50% टैक्सेस का इजाफा होगा तो आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा महंगाई का। वैसे इतनी महंगाई है अभी महंगाई तो मत पूछें कितनी, पूरी आवाम ही आपके सामने है। ये रमज़ान के लिए कहा था कि रमज़ान के लिए रिलीफ पैकेज दिया जाएगा यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में। कुछ रिलीफ पैकेज नहीं, वो पहले से बता रहे हैं कि अभी मजीद 50% टैक्सेस लगेंगे। जब टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। तो ये यूटिलिटी स्टोर में आटा चीनी वगैरह जो है वो मिल रही है? वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, नहीं मिलता। पहले ही वो दुकानदार हज़रात खरीद के ले आते हैं, वो दुकानों पे महंगा बेचते हैं। अच्छा, वो तो उनसे लिंक होता है उनका आपस में। 10 आदमी यानी कि आम न्यूट्रल लेते हैं हम जैसे, और बाकी के जितने हैं वो दुकानदार हज़रात यूटिलिटी स्टोर से लिंक होता है, वो ले जाते हैं, दुकानों पे रख के महंगा बेचते हैं अपने मनमाने रेट। परचून की दुकान पे है ना, हर दुकान पे अलग अलग रेट हैं। चीनी के अलग हैं, दालों के अलग हैं। चीनी कहीं 100 रुपये मिल रही है तो कहीं 95 मिल रही है, कहीं 98 मिल रही है, एक रेट मुकर्रर नहीं है। और जो छापामार टीम है, जो भी कोई आते हैं कि भी इनका मालूमात करें क्या हिसाब चल रहा है, वो पहले ही बाहर के बाहर ही चले आते हैं, अंदर जाते ही नहीं है। मामला बाज़ार नहीं लग रहे जो है ना, बाज़ारों ने काम बिल्कुल ख़राब कर दिया। इधर जो है ना हम बाज़ारों में आके माल बेचते हैं, अभी जो है ना सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पुलिस वाले तंग करते, बोलते हैं कोरोना है, जो है ना बाज़ार नहीं लगाओ। दुकानें भी बंद हो रही हैं 2-2 दिन के लिए। हाँ ना, सब कुछ बंद रहे। तो हमारा हुकूमत से ये अपील है कि हम गरीब लोग क्या करेगा यार, ठेला बंद हो जाएगा तो हम तो हर रोज़ कमाते, हर रोज़ खाते, तो कौन हमारे को लाके देगा फिर। वही रेट चल रहे हैं अमूमन, अक्सर देखें जितने भी हैं। अब अमूमन मैंने देखा है कि सब्जियां भी वही सब चल रही हैं, और चिकन 480 पहुंच गया है। मैं तो चिकन खाता ही नहीं हूँ अमूमन, अक्सर बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ आजकल, लेकिन एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आटा चीनी दालें वगैरह जो हैं, आटा वही हिसाब चल रहा है, 600 रुपये 700 रुपये तक जा रहा है 10 किलो का आटा। सही। तो यूटिलिटी स्टोर का कहा था कि उसमें रिलीफ मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ मिला आप लोगों को, कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला, वो सब वैसे के चल रहा है। तो आटे में कमी हुई है यूटिलिटी स्टोर में बस। यूटिलिटी स्टोर पे भी हाँ है, थोड़ा सस्ता है, पर महंगाई बहुत है, सब बहुत ज़्यादा। मतलब आवाम की रमज़ान जिस हिसाब से है ना, उस हिसाब से बहुत महंगाई है। मतलब अभी रमज़ान, यानी कि रमज़ान आते हैं ना, नेकी का महीना होता है, रमज़ान रोज़े रखते हैं, तो सस्ती चीज़ होनी चाहिए। यहाँ मज़ीद लोग कमाने का करते हैं। सब्जी भी महंगी है, फल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी। अभी आवाम के पास काम धंधा नहीं है, लॉकडाउन भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। जो बिजली के बिल भी ऐसे बेतहाशा आ रहे हैं। बेतहाशा बिजली देते नहीं है, गैस देते नहीं है, पर बिल ऐसे देते हैं कि बस दिमाग दुरुस्त हो जाता है। तो ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसे उन्होंने कहा था कि हम रमज़ान में रिलीफ देंगे, रमज़ान पैकेज का ऐलान भी किया था कि आवाम को मिलेगा। अभी तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। रेट तो और डबल है। ये मिलती थी 300 रुपये में, 800 रुपये में चप्पलें ले रहे, तो हर चीज़ महंगी है। कोई कोई फ़र्क नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। सही। तो जो वादे हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कमेटियाँ बन रही हैं, तो उनके कोई फ़ायदे नहीं हो रहे? कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बस हम तो अल्लाह भरोसे कर चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं बस। अभी काम धंधा वैसे नहीं है, लोग परेशान हैं कि लॉकडाउन भी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह से ही दुआ ही कर रहे हैं, और क्या। कुछ भी ख्याल नहीं है ज़रा सा भी आवाम का, कुछ भी रिलीफ नहीं है, वही सब कुछ है, सब कुछ महंगाई अपने टाइम पर ही है। लॉकडाउन की वजह से हम पागल हो गए। 1 साल हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या समझा, हमारे बाजार लग नहीं रहे, हम रोज़ के दिहाड़ी करने वाले हैं, इतनी मुश्किलों से हम रोज़गार कमा रहे हैं कि सारा माल खा गया, किस तरीके से चलाएं हम। भाई आते नहीं यहाँ पे, तो यहाँ क्यों आएंगे गरीब बस्ती के अंदर? वो तो ऐसे रोडों पे खड़े हो जाएंगे जाके, जहाँ अब आवाम होगी नहीं, और उनको देंगे खड़े होकर आटा चीनी। उनसे बोलेंगे भाई सब्जी, बोलता नहीं, ये दाल भी लें, तेल भी लें, सब लें, उसके बाद देंगे। मतलब पूरा पैकेज है, वो पूरा पैकेज है उनके साथ। गरीब आदमी के पास नहीं है इतना पैसा, कहाँ से देगा वो? स्टोर वगैरह तो आटा वगैरह मिलता ही नहीं, बट जब आटा तेल घी चीनी नहीं होता वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ पर सिर्फ ये मिलेगा आपको
जो मतलब वहाँ के मुकामी ना उन्हीं लोगों को मिल जाता है, वो जो लाइन मिलेगा तो उनको किसी को नहीं मिल पाता। ये कि कम से कम हो जाए तो अच्छा है ना, गरीब भी है ना अच्छी तरीके से रोजे रख लेगा, ईद मना लेगा, कपड़ों पे कमी आ जाए तो बच्चों की भी ईद हो जाएगी, खुशी हो जाएंगे। इसने तो कह दिया मैं तो ये दूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं, ख्वाब दिखा दिए बस, कुछ नहीं। अब तो भूखा मरने का टाइम आ गया बिल्कुल। कारोबार नहीं हो रहा, परेशानी है, पुलिस वाले तंग करते हैं, उड़ा के ले आते हैं, कभी कांटे ले आ रहे हैं, कभी कुछ ले आ रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात परेशानी क्या है कि जो ना यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हुआ मामला बहुत बेहतर है सर। जी, ये भी रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ है कि रमज़ान में सस्ती होंगी चीज़ें, यूटिलिटी स्टोर वगैरह। हाँ माशाल्लाह से कीमतों में कमी है वैसे यहाँ पे, और जो स्टॉल वगैरह जो किराया था उनसे वो भी कम लिया जा रहा है यहाँ पे। ये जो बचत बाजार वगैरह है। जी हाँ, देखो 300 थे उनसे 200 ली जा रहे हैं, जिसकी हस्ब तौफीक है वो हमसे ले रहे हैं कस्टमर से। कस्टमर भी काफ़ी मुतमिन है यहाँ से। इंतजामिया तो नहीं है, मुझे जो मर्जी समझ लें आप। दूसरा ये है कि यूटिलिटी स्टोर में कहा कि रिलीफ मिलेगा, आटा चीनी दाल। वो आई नहीं ना सर यहाँ पे, तो बंद पड़े हैं वो आते नहीं यहाँ पे, तो यहाँ क्यों आएंगे गरीब बस्ती के अंदर? वो तो ऐसे रोडों पे खड़े हो जाएंगे जाके, जहाँ अब आवाम होगी नहीं, और उनको देंगे खड़े होकर आटा चीनी। उनसे बोलेंगे बस सब्जी बोलता नहीं, दाल भी लें, तेल भी लें, सब्जी लें, उसके बाद देंगे। मतलब पूरा पैकेज है, वो पूरा पैकेज है उनके साथ। गरीब आदमी के पास नहीं है इतना पैसा, तो कहाँ से देगा वो? उसको अगर आटा ही चाहिए तो आटा दे दो, चीनी चाहिए तो चीनी दे दो, उसको नहीं देते ये लोग। तीनों चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ें सब मिक्स करके देंगे। मैं अक्सर शाहबाजा से आता हूँ तो कोने में ट्रक खड़ा किया हुआ था इन लोगों ने, और मखसूस लोगों को दे रहे होते हैं। हम जाते हैं, कहते हैं नहीं है भाई कोई चीज़ नहीं है, और जो उनके जान पहचान बंदे आते हैं उन्हें थमा देते हैं चीज़ें ये। तो आप ऐसी कोई इंतजाम करें। तो भी ये कुछ सस्ता हुआ है मामला, या फिर वही महंगा है? जैसे नहीं देखो, मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, रियायती जैसे रियायत लगाते हैं, या फिर वही मामला चल रहा है जैसे रमज़ान में महंगी होती चीज़ें, आटा महंगा, चीनी महंगी, फूड महंगा। नहीं मेरे ख्याल में चीज़ें तो ये तो सस्ती मेरे लिहाज से तो काफ़ी, जो मोहल्ले में हम लोग खरीदते हैं उससे काफ़ी 4-5 रुपये फ़र्क है यहाँ पर। हाँ मैं अब देखो मैं यहाँ से क्यों परेशान, मैं भी ले सकता हूँ, यहाँ बचत है तो ले, यहाँ बचत जब तो ले रहे हैं। अरे महंगाई यहाँ पर तो बाजार में तो माशाल्लाह बहुत कंट्रोल है। हाँ यूटिलिटी स्टोर वगैरह जो कहा कि रिलीफ मिलेगा, आटा स्टोर वगैरह तो आटा वगैरह मिलता ही नहीं, बट जब आटा तेल घी चीनी नहीं होता वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ पर सिर्फ ये मिलेगा आपको, जो मतलब वहाँ के मुकामी ना उन्हीं लोगों को मिल जाता है, वो जो लाइन मिलेगा तो उनको किसी को नहीं मिल पाता। सही, मतलब वो जो दुकानदार हैं उनके साथ उनको दे दिया जाता है जो। हाँ, जो मतलब वही मतलब जो दुकानदार आ गए उनको ज़्यादा पैसे देते उनको दे देते हैं, हम लोग गरीब लोगों को कोई नहीं मिलता। मतलब आवाम के लिए रिलीफ, आवाम को रिलीफ कोई भी नहीं बेटा। है कि यहाँ ये स्टॉल लगे रमज़ान में, आटा चीनी लोग गरीब आदमी को मिले। अब चीनी 105-10 रुपये कहाँ से गरीब आदमी लेगा, बताइए आप। बाकी यहाँ सब्जी वगैरह में बहुत अच्छा कंट्रोल है, अल्लाह का शुक्र है। बचत बाजार में फिर फायदा है, बचत बाजार में बहुत फायदा है भाई। ये बचत बाजार नहीं हो तो बड़ा मुश्किल में आवाम पड़ जाए। लॉकडाउन की वजह से हम पागल हो गए, 1 साल हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या समझा, हमारे बाजार लग नहीं रहे, हम रोज़ के दिहाड़ी करने वाले हैं, इतनी मुश्किलों से हम रोज़गार कमा रहे हैं कि सारा माल खा गया, किस तरीके से चलाया। जो जमा पूंजी थी खत्म हो गई, जो जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई। अब तो उधार पकड़ के ठेला लेकर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हम भाग जाते हैं ठेला लेके, फिर आ जाते हैं। इस तरह यार कब तक चलेगा, ये कब तक होगा? अभी मतलब प्रॉपर बाजार नहीं है, प्रॉपर कोई बाजार नहीं है। हम जो है अरबाब इख्तियार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करो, गरीबों के लिए कुछ कर दो यार। जब वोट लेने आते हैं तो हम फ़ौरन वोट दे देते हैं, लेकिन अब जो है हमारा सारा निज़ाम आउट हुआ। और महंगाई इतनी है तो गुजारा, इतनी है नहीं गुजारा हो रहा है भाई। 200-300 रुपया कमाते वो यहीं खर्च कर देते हैं, घर वाले बोलते हैं घर से ही निकल जाओ। आप लोग मीडिया के जरिए हमारी कोई रिक्वेस्ट करवाएं कि बाजार वगैरह लगवाए। अगर ये बाजार लगेंगे इंशाल्लाह ताला तो हमारा रोज़गार चलेगा। सब लोग परेशान हुए हुए, सब लोग माल खा गए, धूप में लगाया हुआ है, धूप में बीमार भी हो रहे हैं, फिर कोरोना का चक्कर भी है। एक लेआउट के मुताबिक बाजार लग रहे थे सही तरीके से, बाहर खुली जगहों पे लग रहे थे, लेकिन अब जो है वो क्या नाम है, ये ऐसी गुड़मुड़ लगा हुआ है सारा। तो मेहरबानी करके जो है हमारे बाजार ऑन करवाए जाए ताकि काम धंधा चले, आप लोग काम धंधा चले। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ रिलीफ वगैरह मिला है? कुछ भी रिलीफ नहीं है, वही सब कुछ है, सब कुछ महंगाई अपने टाइम पर ही है। वही आटा चीनी दालें वगैरह सब महंगा, कुछ भी सस्ता नहीं है। सही, तो अब कहा था ना कि रमज़ान आएंगे तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आसानियाँ की जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी? ये अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक के आगे कुछ भी ख्याल नहीं है ज़रा सा भी आवाम का। मतलब अभी वही आटा भी महंगा, सब्जी भी, फल भी, प्याज भी महंगी हो गई। 4 किलो मिल रही थी 100 की, अब वो 2 किलो हो गई। आपको पता है आज
मतलब और फल भी महंगा है जो लोग फल भी हाँ जाहिर है, वो तो नसीब वाले ही खाएंगे, गरीब तो नहीं खा सकते। तो यूटिलिटी स्टोर पे कहा कि रिलीफ मिलेगा आटा चीनी? नहीं वहाँ भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा। वहाँ गए थे आप लोग? हाँ गए थे हम। तो क्या हुआ वहाँ पे लाइन वहाँ में? कह रहे अभी कोई वो इत्तला नहीं आई सस्ता होने की, जब होगा तो दे देंगे। अच्छा, अभी वापस कर दिया उन्होंने। सही। तो ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि ये वादे तो हर दफ़ा कर देते हैं, नारे भी लगा देते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। कह रही है बात, और क्या नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ सस्ता हुआ मामला या आग लग गई है? नहीं, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, बहुत बुरी जी, बहुत बुरी लगी हुई है आग तो जी। कुछ तो कम होना चाहिए ना। खाने पीने की जो अशियाँ हैं जो सारी वो उस पर रेट ऐसे बढ़े हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, कम होना चाहिए ना। मुसलमानों का त्यौहार है, वो भी इस्लामी रमज़ानों का महीना, इसमें तो कम होना चाहिए। सारी और शहरी तो सुकून से कर ले जी हाँ, और ये है कि कम से कम हो जाए तो अच्छा है ना। गरीब भी है ना, अच्छी तरीके से रोज़े रख लेगा, ईद मना लेगा, कपड़ों पे कमी आ जाए तो बच्चों की भी ईद हो जाएगी, खुशी हो जाएंगे। बच्चों की ईद होती है बेसिकली। जी हाँ, ये तो है कि बच्चों की ईद होती है। कुछ हुकूमत को चाहिए कि कम करें, हुकूमत कम करेगी तो ये आवाम भी कम करेगी। हुकूमत ने कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं आटे पे, चीनी पे, यूटिलिटी स्टोर में। कुछ भी नहीं हुआ, कहते हैं बस, कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ भी नहीं हुआ, कहने के करता कोई कुछ नहीं है। कम से कम करें तो कहे नहीं, करें तो अच्छा भी लगे कि हाँ आवाम को सुकून हुआ है थोड़ा। अभी बिजली देखें आप, जाना कम हुई है, लेकिन बिजली आसमान से बातें कर रही है। किस तरह से बिल इतने बिल आ रहे हैं कि ना भर नहीं है खाना खाने, क्या करें पता है? पानी नहीं है, पाकिस्तान में तो पानी खत्म हो गया है, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पानी खरीद रहे हैं, बिजली के पैसे देने पड़ रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग देके जब 11 बजे वो होता है ना गैस जाता है, बहुत परेशानी होती है। लकड़ी पे बना रहे खाने। बताएं क्या करें, ये पाकिस्तान में क्या हो गया है? अब ये बच्चों के फीस के जो है मामला, उसमें डायरी मिल के आ रहा है कि 2 महीने की देते हैं, 3 महीने की देते हैं। हाँ दे मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्कूल बंद हो गए 1 महीने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि बंद स्कूलों के फीस ले रहे हैं। देखें बच्चे पढ़ भी नहीं रहे और फीसें भी देनी पड़ रही है हम लोगों को, क्या करें? ये भी नहीं करें कि आधी फीस कर लें। बहुत मुश्किलात हुई भी पाकिस्तान में, कम से कम। अभी ये लॉकडाउन है तो लोगों के पास कारोबार भी नहीं है, बेचारे घरों में बैठे हैं। हाँ बहुत परेशानी है, हमारे शोहर भी बहुत परेशान है, वो भी शहर जाते हैं कमाने, आते हैं 200-400 रुपये में क्या होगा? बच्चों की खरीदारी करें, घर का सामान लाएं, गैस बिजली में भरें, फिर सबसे पहले पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्या करें? आप बताइए। आवाम से बहुत ज़्यादा अपील करते हैं कि कुछ मेहरबानी करें आवाम के ऊपर कि कम कर दें। ठीक है, आप हमारी तरफ से बोलिएगा कि कुछ तो कम करें इमरान साहब, मेहरबानी होगी। यूटिलिटी स्टोर पे जब हम जाते हैं वहाँ इतनी लाइन होती है, पहले ही बंद हो जाता है, वो पूरा कर ही नहीं पाते वो लोग। वो तो वैसे ही छप्पर हो चुकी होती है चीज़, हम लोग तक पहुँच कहाँ पाती हैं वो। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रिलीफ आगे से कम होगा तो यहाँ भेजेंगे ना। इसने तो कह दिया मैं तो ये दूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं, वो आप दिखा दिए बस, कुछ नहीं। आप तो भूखा मरने का टाइम आ गया बिल्कुल। कारोबार नहीं हो रहा, परेशानी है, पुलिस वाले तंग करते हैं, उड़ा के ले आते हैं, कभी कांटे ले आ रहे हैं, कभी कुछ ले आ रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात परेशानी क्या है कि जो ना यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। भाई साहब अर्ज ये है कि हमारे कारोबार खोले, आवाम भूखी मर रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई का तो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, माल सस्ता होगा तो कहाँ से खरीदेंगे? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतर होएगा, पर महंगाई को समझ में नहीं आ रही है, महंगाई कहाँ तक जाएगी, अनलिमिटेड है। कारोबार नहीं है तो कारोबार उजड़ गया है, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह की तरफ। ये तो ऐलान किया था कि रिलीफ दिएंगे वज़ीर आज़म ने, तो कुछ बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ फायदा? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, वही महंगाई है, वही महंगाई है, उससे डबल तिबल है। तो देखो अब मैं किराएदार हूँ, मैं किराया दूंगी, मैं बच्चों को खिलाऊंगी, क्या करूँ? मतलब अभी बिजली का बिल भरेंगे, गैस का बिल भरेंगे, सभी है ना, किराएदार को तो पानी खरीद के पी रहे लोग, सभी खरीद के पी रहे हैं। बेटा क्या कर सकते हैं? इसने तो कह दिया मैं तो ये दूंगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं, वो आप दिखा दिए बस, कुछ नहीं। आप तो भूखा मरने का टाइम आ गया बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर का कहना कि यूटिलिटी स्टोर में आटा चीनी सस्ती मिलेगी, हाँ, कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये वादे करते हैं कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, कमेटियाँ बनाएंगे, तो इन्होंने कुछ भी कवर नहीं किया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। सब इनकी बातें हैं, बड़े बड़े अफसरान बैठते हैं, अपना खाते हैं, निकल लेते हैं, मरता है रस। भाई साहब अर्ज ये है कि हमारे कारोबार खोले, आवाम भूखी मर रही है,
महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई का तो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, माल सस्ता होगा तो कहाँ से खरीदेंगे। कारोबार खोलें, हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। नया पाकिस्तान बनना था, पुराने की भी ऐसी तैसी हो गई तो क्या होगा आवाम का। हम ये 2-4 टमाटर बेच के गुजारा करते हैं, जब ये नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे। और हमारी देखो हालत देखो, हमको कोई नौकरी पे रखेगा। हमारा अभी चाय बेच के गुजारा कर रहे हैं। ये चाय पे गुजारा कर रहे हैं, ये बाजार वाले खड़े हैं, 4 टमाटर बेच के जाता हूँ, बच्चों की रोटी कमाता हूँ। अब ये नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। सस्ता हो या नहीं हो, कारोबार खोलें, हमको कारोबार करने दें। महंगाई से हम मुकाबला कर लेंगे। जब पैसे होंगे तो करेंगे ना। हाँ, जब सस्ता होगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या खरीदेंगे। भले 1 रुपए किलो भी मिलेगा, जब 1 रुपये नहीं होंगे तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे ना। सही क्या, हमारे अब्बा ने बिल्कुल बात सही करी है। इनकी बात में वजन है। कारोबार नहीं हो रहा अभी। कारोबार नहीं हो रहा, परेशानी है। पुलिस वाले तंग करते हैं, उठा के ले आते हैं, कभी कांटे ले आ रहे हैं, कभी कुछ ले आ रहे हैं। बहुत परेशानी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात परेशानी क्या है कि जो ना यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कोई इतनी हो गया कि सरबरा नहीं ना कोई हमारा, लाचार हो गए, अकेले हो गए। जिन्होंने बोला था वो पीछे हट गए। अब हम अकेले अपनी जंग खुद लड़ने अपने लिए। बस ये अभी कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। कुछ भी नहीं होगा भाईजान, कुछ भी नहीं हो रहा, वही महंगाई चल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी सस्ता मिलेगा, कोई कुछ भी नहीं सस्ता मिल रहा, महंगा मिल रहा है। आप जाके देखो खुद। मैं अभी गया था लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। वो बंद हो गया होगा, मगर आप खुले टाइम पे चले, आप पंजाब क्या चीज़ें मिलनी है आपको, महंगी, हर चीज़ महंगी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतर होएगा। पर महंगाई को समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। महंगाई कहाँ तक जाएगी, अनलिमिटेड है। तो ये जो वादे में 80 रुपए किलो घी तेल हो गया, 300 रुपए किलो। अभी ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर में सस्ता मिलेगा सब कुछ। वो उधर भी चढ़ गए हैं पैसे, उन्होंने दिए हुए हैं पैसे, पर क्या है वो सब बंदरबाट है। अच्छा, वो आपस में एक दूसरे को बढ़ जाता है। वो सब बढ़ जाता है, कमीशन में चला गया, कोई कहाँ चला गया, आया सब दुकानदारों को भेज दिया। बस वो खुद आप समझदार हैं। तो आवाम को नहीं कोई रिलीफ भी नहीं आवाम को। ये थोड़ी बहुत अभी सब्जी है उतरी हुई है, तो ये सब्जी सस्ती है, नहीं तो बुरा हाल हो जाए आवाम। ये रमज़ान है तो अभी फल भी महंगा है, चिकन महंगी हो गई है। चिकन 400 रुपये, 80 रुपये किलो, 480 रुपये। फिर कहाँ आदमी पूरा ही कर सकेगा। गरीब आदमी पिस गया है, इस महंगाई में पिस गया है। तो कुछ नहीं बोला, इमरान साहब को तो गरीबों को मारने का इरादा कर लिया है। वो तो गरीबों को तो मार के रहेंगे वो। अभी ये यूटिलिटी स्टोर पे कहा था कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो वो मिला है, कुछ रिलीफ मिला है या नहीं? अभी हमारे नॉलेज में नहीं है ये बात, अभी नहीं मिला। नहीं मिला है। तो अभी वही महंगाई वैसी महंगाई है, अल्लाह करे कम हो जाए। अभी लोगों का काम धंधा भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद है पैसे गिरने की उम्मीद नज़र आ रही है आगे। अभी आटे भी कुछ पैसे गिरे हैं, अभी घी तेल में भी पैसे गिरे हैं कुछ। अभी इंशाल्लाह ताला ये काबू कर लेंगे आस्ता आस्ता। जो वक्ती परेशानी चल रही है, हर हम परेशान इस टाइम पे। लोगों का काम नहीं है, परेशान। कारोबार नहीं है, तो कारोबार उजड़ गया है, बिल्कुल हो जाएगा आस्ता इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह की तरफ से। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रिलीफ आगे से कम होगा तो यहाँ बेचेंगे ना। यहाँ पे भी वैसे के वैसे चल रहा है। जो आगे से महंगा आ रहा है, यहाँ से भी महंगा दे रहे हैं। तो अभी यूटिलिटी स्टोर का कहा था कि वहाँ पे वहाँ तो जाओ, अगर आधे दिन की छुट्टी लेके जाना पड़ता है उधर। वहाँ दिहाड़ी चली जाती है। दिहाड़ी आएगी, वहाँ सस्ता मिलेगा, यहाँ कवरिंग हो जाएगी। यहाँ आधी दिहाड़ी की, वहाँ सस्ता। बात एक ही आधी, जाओ दुकान पे 10 रुपये महंगा ले लो, ले लो। वहाँ पे कहा जाता है कि इतनी चीज़ें लोगे तब जाके आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी। तो यार लाइन तो देखो, 100 के बाद नंबर आता है। 3 घंटे का स्पेस है यार। 3 घंटे में हमारे 150-200 रुपये बन जाते हैं। मतलब वो दिहाड़ी आपकी लग जाती है। राइट सी बात है यार। तो मतलब अभी तक कोई रिलीफ, रमज़ान आ रहे थे, कोई रिलीफ नहीं है, हर चीज़ वही महंगी की कुछ महंगी। भी नहीं है, हमको भी यार, हम भी महंगा बेच रहे हैं। सही। तो मतलब अभी ये लॉकडाउन लगा है तो कारोबार पे भी असर पड़ा होगा, क्योंकि यार ऐसा वैसा असर पड़ा है, हमारा असर पड़ गया सारा। हाई चीज़ें तो सस्ती हैं। अब लोग खुद ही अगर गलत प्रोपेगेंडा करें तो क्या किया जा सकता है। हुकूमत के ख़िलाफ़ बात हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है। बस हर चीज़ मुनासिब है। यही पहले भी थी, नवाज शरीफ के दौर में भी 500 रुपये किलो मुर्गी बिकी है। उस वक़्त कोई बोल नहीं रहा था। इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, क्योंकि ये करप्शन के ख़िलाफ़ है और कुछ भी बात नहीं। इसी वजह से पीछे पड़ा है। बस ये मसला है, कोई महंगाई नहीं है यार। ये देखो ना, 10 रुपये 20 रुपये की 3 पुदीने की गड्डी मिल रही है ना, 40 रुपये लहसुन है पाव, और क्या करोगे। यूटिलिटी स्टोर पे जब हम जाते हैं, वहाँ इतनी लाइन होती है, पहले ही बंद हो जाता है, वो पूरा कर ही नहीं पाते वो लोग। वो तो वैसे ही छप्पर हो चुकी होती है चीज़, हम लोग तक पहुँच कहाँ पाती है। दुकानदारों को बिक चुका होता है। हाँ, और क्या। तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई भी रिलीफ नहीं। तो अभी ये जो वादे होते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आसानियाँ की जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कहाँ से होगा, आवाम कर ही नहीं पाती, कुछ क्या करेगी, वो तो बेबस है ही ना। अभी काम धंधा वैसे नहीं है, लॉकडाउन लगा। बिल्कुल, और क्या, लॉकडाउन लग गया,
वैसे भी देखें जुमा और इतवार संडे का बंद कर दिया है ना, लोग क्या करेंगे आप बताएं। अब जो रोज़ डेली के काम करने वाले हैं उनका क्या होगा। सही बात है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घर के किराए हैं, बजाय कम करने के और मजीद बढ़ रहे हैं ना उसको, तो कंट्रोलिंग कैसे होगी। अभी एक नया खर्चा है कि पानी लोग खरीद के पी रहे हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, खरीद के पी रहे हैं, क्या करें। पानी मीठे का तो नामो निशान ही नहीं बचा है, कहाँ गया। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि तो ये चाहिए कम से कम गरीब आवाम का कुछ नहीं तो साथ तो दें, कम से कम खड़ी तो एक प्लेटफॉर्म में तो कम से कम आए, ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, और क्या। बस हमारे भी यही पैगाम है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।